आज आप लोगों को मैं माता रानी के दर्शन करवाती हूँ और इसी के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें आज आप लोगों से करूँगी। तो जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं कुछ बात करूँगी कुछ ऐसे विषय के ऊपर जो काफ़ी लोग मुझसे प्रश्न पूछते रहते हैं। जैसे कि भाई मैं बहुत सारे उपाय देती हूँ या अपने जो भी मैं आरती वगैरह के वीडियो वगैरह डालती रहती हूँ, इनसे संबंधित बहुत सारे भक्त प्रश्न पूछते रहते हैं। मैं जब भी कुछ इस प्रकार के वीडियो डालती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि आपको जैसे माता रानी की आरती वगैरह के या फिर मैं तंत्र के भी डालती हूँ कि आपको तंत्र में कितनी सफलता मिली, आपने तंत्र में अभी तक क्या किया, सारी चीज़ें। देखिए, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मुझे मेरी भगवती के ऊपर और मेरे गुरु के आशीर्वाद के ऊपर पूरा भरोसा है। दूसरा, बहुत सारे लोग गुरु जी को लेकर भी प्रश्न उठाते हैं कि जब आप इतने बड़े साधक थे तो आपके गुरु जी क्यों चले गए, आप भगवती की इतनी बड़ी साधक थी तो आपको माता रानी ने इतने दुख क्यों दिए हैं, आपको इस हाल में क्यों लेकर आई। तो आज के वीडियो में मैं उन सभी भक्तों के प्रश्न के जवाब दूंगी जिनकी इन चीज़ों को लेकर धारणा। सबसे पहले तो हम इस मानव जीवन में आते हैं अपने कर्म भोगने के लिए। गुरु जी के कर्म अच्छे थे तो उन्होंने सारी चीज़ें अच्छाई में कर कर और सब कुछ अच्छे से यहाँ से चले गए। हाँ, मेरे कर्म में कहीं अभी कमी होगी तो मैं अपने कर्म उस हिसाब से कर रही हूँ। मुझे भगवती ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमारा जो जीवन का लेखा जोखा है वह तो हमने पहले से ही हमारा निर्धारित हो जाता है। हमारे जन्म के साथ ही हमारी सारी चीज़ें आ जाती है कि हमको यहाँ पर कितने दिन कार्य करना है, क्या करना है, किस हिसाब से रहना है। तो जो लोग हमेशा यहाँ सोचते हैं हमको इतनी प्रेरणा मिली, सारी चीज़ें हमने आश्रम बनाया, इतनी जड़ी बूटियाँ लगाई, भगवती का मंदिर बनाया, यहाँ स्थापना की, सारी चीज़ें गुरु जी ने वहाँ सारे कर्म कर लिए जो एक इंसान पूरे 100 साल 150 साल के जीवन में नहीं करते हैं। गुरु जी इतने सारे कर्म कर लिए उन्होंने, इतनी कम उम्र में उनकी, यानी कि 50 साल की उम्र में उन्होंने सारे कार्य कर लिए। लोग बाग 1 इंच भूमि देने के लिए उस हिसाब की लड़ाई झगड़ा, लेकिन गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ उस हिसाब से की है। क्योंकि गुरुजी जैसे इंसान क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल है आज के उसमें। और मैं यही समझती हूँ कि यहाँ इंसान अपने कर्म भोगने के लिए आते हैं। हम कुछ हमारे इसी प्रकार जीवन चलता रहता है कि हम जैसे कर्म करेंगे हम वापस आएंगे और फिर इन कर्मों की बहुत सारी चीज़ें भोगेंगे। लेकिन मैं वहाँ कर रही हूँ कि वापस हमको इस जीवन में ना आना पड़े। और गुरु जी के कर्म भी इतने ही अच्छे होंगे कि जो उनकी कुछ बाकी की चीज़ें बची थी वह उन्होंने इस 50 साल के जीवन काल में भोग कर और वह अपने धाम को चले गए। अब मैं भी चीज़ प्रतीक्षा में हूँ कि मैं कब गुरु जी के पास जाऊँ और सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, मेरे कर्म अभी बचे हैं। दूसरा, मैं गृहस्थ की साधक हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कौन उस हिसाब से संन्यास लिया। जो चीज़ मुझे ईश्वर ने दी है, साधक और उस हिसाब की चीज़ें, तो जो चीज़ें मुझे ईश्वर ने दी है मैंने उसको हर तरह से लिया। आज तक मैंने भगवती को नहीं कोसा है क्योंकि यह हमारी चीज़ें थी, ये हमारे कर्म थे जो हमको अच्छे करने हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि मुझे क्या दिया भगवती ने, तो मुझे जो भगवती ने दिया है उसके बारे में वर्णन करना सबसे उस हिसाब की चीज़ें मैं नहीं कर सकती कि मुझे क्या दिया है। मुझे आज किसी चीज़ का कोई मोह नहीं है, धन दौलत सारी चीज़ों का। सबसे बड़ी चीज़ तो आज मेरे पास में यहाँ है। हाँ, मैं अपने कर्तव्य से कभी नहीं भागूंगी। जो कर्तव्य, जैसे कि मैं गृहस्थ के आश्रम में एक बेटे को जन्म दिया है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करने के बाद में मुझसे जो बनेगा मैं आगे का रास्ता उस हिसाब से तय करूंगी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से ना गुरुजी भागे थे ना मैं भागी हूँ। मैंने हर कठिन परिस्थिति में काम किया है और आगे भी मैं करती रहूंगी जब तक जिम्मेदारियां हैं। क्योंकि एक साधक का कर्तव्य बनता है कि वह कितनी भी परेशानियां आए अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए और अपने इष्ट के ऊपर हमेशा भरोसा और विश्वास रखें। आज भगवती की कृपा से गुरु जी के जाने के बाद भी
मैं किसी की मोहताज नहीं, मैं एक साधारण मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं साधारण महिला हूँ, जो एक घरेलू महिला होती है उस प्रकार की। हाँ, मैं भगवती की साधक हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सबको पता है कि यहाँ जंगल है। यहाँ ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जिससे कि हम बहुत सारी उसी चीज़ें कर सकें। सिर्फ़ यहाँ पर भगवती की कृपा है और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और दुनिया में मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे धन, दौलत, मोह, माया इन चीज़ों का कोई मोह नहीं। मैं सब कुछ त्याग चुकी हूँ पीछे। तो जिन लोगों को यह लगता है कि मुझे भगवती ने क्या दिया है, तो मुझे भगवती ने वह चीज़ें दी है कि मैं वहाँ कर्म कर रही हूँ कि वापस मुझे इस जीवन में आकर मैं ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मेरे पास में बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा सा आश्रम हो, 200-400 बीघा ज़मीनें हो और मैं वहाँ घूमूँ। नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों का पहले से ही नहीं है। गुरुजी मुझे कई उस हिसाब की चीज़ें करवा चुके हैं और उनका बहुत शौक था सारी चीज़ों के लिए। आज भी मेरे पास में है, वहाँ कोई कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साधारण ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई मोह नहीं है। तो जिनको भी लगता है कि मुझे भगवती ने क्या दिया है, तो आप लोगों की सोच से यह चीज़ें परे है कि मुझे भगवती ने क्या दिया है। और मैं अपनी चीज़ों को इस हिसाब से सार्वजनिक, हाँ, मैं जो जानकारियाँ हैं, कहते हैं कि जो अपने पास में जानकारियाँ हैं, वह देनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार की हो। तो यह जानकारियाँ मैं इसीलिए देती हूँ, ना कि आप लोगों की इन ऐसी टिप्पणियों के लिए देती हूँ कि आप पूजा पाठ क्यों करती है, आपको भगवती ने क्या दिया, आपके गुरुजी को ले लिए सारी चीज़ें। तो जाना मुझे भी है, मैं रहने थोड़ी आई हूँ। मैं तो प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब मेरा बुलावा आएगा। और या ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के लिए मैं भगवती से रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बारी कब आएगी। लोग बाग सोचते हैं कि हमारी बारी तरक्की के लिए आए, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी बारी कब आएगी। मैं चौबीसों घंटे यही प्रार्थना कर रही हूँ। मुझे ना तो इस शरीर से कोई मोह है, ना किसी की धन दौलत, किसी इंसान से, किसी चीज़ से। और इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि गुरुजी नहीं है मेरे पास। गुरुजी की पीड़ा तो असहनीय है मेरे लिए। लेकिन मैंने भी कभी गुरुजी को धोखा दिया होगा, तो उसकी सज़ा मैं भोग रही हूँ। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ और यहाँ सभी को स्वीकार भी करना चाहिए। तो जिन लोगों के दिमाग में यह प्रश्न हमेशा चलते, जिनका उनका फितरती दिमाग है, जो इन चीज़ों के लिए चलता रहता है, मैं बाकी की महिलाओं की तरह नहीं हूँ। अब से नहीं, मेरा स्वभाव पहले से ही है। यह चीज़ें गुरुजी को भी पता थी। हर एक इंसान मुझसे जुड़ा हुआ सबको पता है कि मुझे फालतू की चीज़ें पसंद नहीं हैं। मैं कभी भी दिखावा नहीं करती हूँ अपनी चीज़ों के लिए, ना अपने उस क्षेत्र में। मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। कोई मुझे लाख कहे, बहुत कोशिश करे, उसके बाद भी मैं अपनी चीज़ों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ना मैं अपने संस्कार को छोड़ूंगी, ना उस हिसाब की चीज़ें उनको करूँगी। और मैं अपने कर्तव्य को भी अच्छे से निभाऊंगी, चाहे मुझे, और मैंने करा है यहाँ। कहते हैं ना कि जो इंसान खुद से अपना आंसू पोंछ लेता है, उससे बड़ा ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होता है। मैंने पोंछे हैं। मैंने गुरुजी के जाने के बाद में, क्योंकि मुझे अमन की पढ़ाई है, उसकी पढ़ाई मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि उसकी पढ़ाई ख़राब हो, कल से उसका भविष्य बर्बाद हो। और उसकी पढ़ाई भी इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि नहीं उसको अच्छी जॉब मिले, सारी चीज़ें इसके लिए नहीं करवा रही हूँ मैं उसकी पढ़ाई। उसकी पढ़ाई के अभी 6-7 महीने बाकी है, बस हो गई है उसकी। तो मैंने ये सोच कर नहीं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें गुरुजी, जो जिम्मेदारी मुझे, जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो मुझे बोल कर गए कि अब मेरा समय ख़त्म हुआ है, जो जिम्मेदारी है वह आपकी, आप अच्छे से निभाना। तो मुझे अच्छे से याद है वहाँ जो कहकर गए, क्योंकि गुरु की जो बातें हैं वह मेरे लिए पत्थर की लकीर हैं। तो गुरुजी के लिए मैं हमेशा चीज़ें बोलती रहती हूँ, हमेशा इन चीज़ों के बारे में कहती भी रहती हूँ। और जिनको मेरी बातें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बने रहिए पूरे फ्लो। यहाँ आज के भगवती के दर्शन हैं। आज है 10 तारीख और 10 तारीख में है आज शनिवार, और शनिवार के यहाँ भगवती के दर्शन हैं। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती रहती हूँ कि यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो आप भगवती के शरण में जाइए। दूसरा, बहुत सारे जो भक्त हैं उनके प्रश्न होते हैं कि आज तक आपको भगवती ने क्या दिया है। तो मुझे जो भगवती ने दिया है, शायद वह
मैं 100 जन्म भी ले लेती तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन मेरे गुरु के आशीर्वाद से और भगवती के आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मिला है। लोग बाग हमेशा धन दौलत सारी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन मैं जो भगवती से मांगती हूँ वह बहुत अनमोल चीज़ है। उसके लिए बहुत सारी मैं भगवती से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि ना तो मेरा हाथ किसी का बुरा हो, ना गलती से मैं किसी की उस हिसाब की चीज़ें करूं जिसके कारण किसी के परिवार को मेरी बातों से ठेस हो या किसी के परिवार को नुकसान हो। और भगवती से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि भगवती जो भी कर्म है मुझे करने के, अच्छे बुरे जो भी मैं कर्म कर रही हूँ उसके लिए आप मुझे इतनी प्रेरणा दीजिए कि मैं जितने कर्म हैं वह इसी जीवन में करूँ, मुझे वापस मानव जीवन ना लेना पड़े। मैं दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे जीवन की यही है कि मैं भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी कर्म मेरे अच्छे बुरे जो भी कर्म है जिसकी सजा देनी इसी कर्म में दे लो, मुझे वापस इस मानव जीवन में मत लाना। तो यह चीज़ें मेरी हमेशा चलती है और जो मेरी चीज़ें है वह सबसे हटकर है। और जिन लोगों को लगता है कि मुझे भगवती ने क्या दिया है, यहाँ उन लोगों को सोचना चाहिए कि मुझे भगवती ने क्या। इसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि माता रानी की आरती के बाद में फिर हम गुरु जी के पास भी दोनों टाइम आरती करते हैं और इस हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे सुबह का पता ही नहीं चलता दिन कब ढल गया, सारी चीज़ें किस हिसाब से हो गई। तो या तो सबको पता है कि गुरु जी मेरे पति महाराज हैं, मैं इनको देवता क्या उससे भी ज़्यादा बढ़कर मानती हूँ। और मेरे लिए माता पिता मित्र जो भी कुछ भी है गुरु जी है। जब गुरु जी थे तब भी वही थे और आज भी गुरु जी। हाँ, अमन बाबा मेरी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा बोलती हूँ और उसको मैं अच्छी तरह निभा रही हूँ।